हाँ जी, तो आप हैं राजस्थान से, तो ये खबर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो आज सोचा कुछ व्लॉग से अलग किया जाए, तो आज बात करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और आपका बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता है, तो आज का ये पूरा ब्लॉग आपके लिए है, क्योंकि राजस्थान सरकार की बेहतर योजनाओं के तहत आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्रवेश मिलने जा रहा है। हाँ, सही सुना आपने। अगर आप SC, ST या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपके बच्चों का भी भविष्य सुनहरा हो सकता है और वो भी अच्छे स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं। इस योजना का मेन उद्देश्य सरकार का ये है कि आपका बच्चा अगर ग्रामीण परिवेश में रह रहा है या अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो उसको भी एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा पर्यावरण देना। ये जो चयन होगा वो परीक्षा के माध्यम से होगा। इस चयन की बात करें तो अनुसूचित जाति में 286 सीट्स हैं, अनुसूचित जनजाति की 300 सीटें और अनुसूचित जनजाति जो नॉन TAD है उनकी 200 सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग की 500 सीटें हैं। तो इस योजना के तहत टोटल 1286 सीटों पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। तो इसकी बात करें तो इस मतलब कौन बच्चा है जो ये एग्ज़ाम दे सकता है, वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। कक्षा 5 में या तो पढ़ रहा हो या कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुका हो। बच्चे के जो माता पिता हैं वो आयकर दाता नहीं हो, मतलब वो कोई भी टैक्स सरकार को नहीं दे रहे हो और एक ही परिवार के बस 2 बच्चों का चयन होगा, उससे ज़्यादा बच्चों का चयन इस एग्ज़ाम में नहीं होगा। एक परिवार के ज़्यादातर 2 बच्चे इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करते हैं तो उन्हीं का चयन इसमें होगा। जहाँ तक हम परीक्षा की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के हर सब्जेक्ट का 20 नंबर का ये पेपर होगा और पेपर को पास करने के बाद ही मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन किया जाएगा। अगर इस परीक्षा के हम फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म परीक्षा की तिथि तो फॉर्म फरवरी को भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 24 फरवरी है और परीक्षा की तिथि 15 मार्च है। तो आपके पास तैयारी करने का भी थोड़ा टाइम है। 25-26 तारीख तक अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है, अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक की हो जाती है आपसे, तो 25-26 तारीख तक आप उस फॉर्म में उस त्रुटि को सही कर पाएंगे। आवेदन ऑनलाइन होगा, आप ई-मित्र से आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, शाला दर्पण का जो पोर्टल है उस पर जाकर आपको ये आवेदन पत्र भरना है। तो इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को लेके जाएं और उनका फॉर्म अच्छे से फिल हो जाए, इस बात का ध्यान रखें और उनकी तैयारी करने में मदद करें। जहाँ तक दस्तावेज़ की बात है तो वहाँ पे आपको बच्चों का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, माता बच्चे के और उसके जो पेरेंट्स है उसका सिग्नेचर चाहिए और इसका जो आधार है वो मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। चयनित छात्रों को प्राइवेट और प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप लोग सोचिए कि आपके बच्चों के और आपके लिए कितनी बड़ी बात है। आपका एक कदम, आपकी एक जागरूकता आपका बच्चे का भविष्य बदल सकती है। बस करना कुछ नहीं है, आपको उनका फॉर्म भरवाना है, उनको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कुछ कर दिखाए, तो पेरेंट्स उसको आप मोटिवेट कीजिए, उसके साथ खड़े रहिए आप। और एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि आप बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की लास्ट डेट पे फॉर्म भरने के लिए दौड़ते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब ये फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं भरने के लिए, आप तभी जाइए और समय रहते अपने बच्चे का फॉर्म सबमिट कराइए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सी बार पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो लास्ट टाइम पे दौड़ते हैं, जिनको फॉर्म की डेट के बाद में उनको नींद खुलती होगी, आई थिंक सो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म की डेट स्टार्ट होती है फॉर्म भरने की, आप जाइए ई-मित्र पर जाकर अपने बच्चे का फॉर्म सबमिट करवाइए। तो ये आपके लिए, आप ध्यान रखिए अपने बच्चों का और ये मेरिट के आधार पर चयन होगा। अगर आपके बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो थोड़ा सा आपको भी उसका ध्यान रखना है, क्योंकि 5th क्लास के बच्चों को इतना नहीं होता कि क्या फॉर्म भरना है, कब भरना है। सूचना देना हमारी जिम्मेदारी है, पर उनको सूचना का पालन करना और उनके लिए थोड़ी दौड़ भाग करना वो आपकी जिम्मेदारी। तो पेरेंट्स हो जाइए अवेयर। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या आपको ये किसी तरह से सहयोग करे, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा, तो हम आपके लिए ऐसे
व्लॉग आपके लिए, ऐसी न्यूज़ हम और लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।